साथ बदलते भारत की शान। आज मैं इसमें 25 प्लस फ्रूट के पौधे लगा चुका हूँ। सभी मैं इसमें मसाले अपने खाने के लिए तो जोड़ते हैं, बेचता हूँ। कृषि के क्षेत्र में आज हर किसान जैविक खेती करना चाहता है। कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने जैविक खेती शुरू की पर वो सफल ना हो पाए। पर कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने वर्षों मेहनत की, जैविक खेती को समझा और सफल भी हुए। उन्हीं में से एक किसान हैं हरियाणा के करनाल जिले के जगत राम, जिन्होंने 11 वर्षों तक जैविक खेती की और धीरे धीरे उसमें अपनी एक पहचान बना ली। पर उनका ये सफर मुश्किलों भरा रहा। उनका ये मानना है कि जितनी स्वादिष्ट और स्वस्थ जैविक खेती की मंजिल है, उतना ही मुश्किल यहाँ तक पहुँचने का सफर भी है। वैसे तो मैं 20-25 वर्ष से अपने खाने के लिए थोड़ा बहुत अनाज वगैरह करता था, परंतु इतने ध्यान नहीं देता था उसमें। बिल्कुल प्योर 100% शुद्ध प्राकृतिक करते हुए मेरे को आज 11 वर्ष हो गया और इसमें खूब मतलब संकट भी आया, दिक्कत भी आई और आज भी दिक्कत है। जो लोग कहते हैं ना कि प्राकृतिक खेती इतनी आसान है, इसमें इतना पैसा है, इतनी कमाई है, उससे ज्यादा इसमें पंगे हैं जी। एक आदमी, मैं किसान भाइयों आपके लिए कह रहा हूँ कि आपको ये काम सोच समझ के करना है, क्योंकि खाने में अच्छा है, स्वाद है, सब कुछ बढ़िया है। आपके परिवार के लोग उस अनाज को खा के, उस दालों को, तेल सब्जी खा के बड़े खुश रहेंगे, परंतु पैदावार जहाँ कम होगी ना तो आपके साथ पंगे पे पंगे लेंगे वो। पर इतने संघर्ष के बावजूद जगत राम का ये कहना है कि हर किसान को जैविक खेती ही करनी चाहिए, जिसके लिए किसान छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ें। जगत राम बताते हैं कि जैविक खेती में मेहनत के साथ साथ समझ बूझ की भी जरूरत है। खेतों के हर बीज को किस तरह से एक बेहतर पैदावार की ओर ले जाएं, इसकी जानकारी किसान को होना बेहद जरूरी है। आप जो इसकी शुरुआत करो, करनी तो पड़ेगी और करना भी है, तो छोटे एरिया से बिल्कुल कम एरिया से करो तो काम बहुत अच्छा है। ऐसा करते 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 सब मुसीबतों से निकल करके आज मैं 11 वर्ष के सफर में मैंने 1 एकड़ में ऐसा डिजाइन तैयार किया है जिसमें मैं डेली 2200 को प्लस करके अब 4000 की तरफ आ रहा हूँ डेली का। हम काम करते रहेंगे, गुलते रहेंगे, कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत के साथ समझ की जरूरत है। हर मेड को जो है ना, एक मेड में मुनाफा ढूंढना पड़ेगा। हर एक मेड में किसके साथ कैसे क्या लगाना। जगत राम का जैविक खेती में आना उनकी मजबूरी थी। जगत राम का कृषि से पहले खुद का व्यवसाय था, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। एक समय आया जब परिवार में आए दिन लोग बीमार पड़ रहे थे। खुद जगत राम भी कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्हें ये लगा कि शायद उनके और उनके परिवार की ये हालत बुरे खान पान की वजह से है। तभी उन्होंने प्राकृतिक खेती में कदम रखा और आज जैविक खेती उनका शौक बन चुकी है। मैंने इस काम को बहुत मजबूरी में किया था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, काम में कमी नहीं थी। कुछ बीमारियों की वजह से मैंने काम बिल्कुल मजबूरी में किया था। मेरा खुद बुरा हाल था, पूरा शरीर मेरा मतलब टांगे जैसे गल चुकी थी। उंगलियों पे मेरे पूरी 10 की 10 उंगलियों पे बैंडेड पट्टियां लगी रहती थी। दिन रात 24 घंटे 2-2 3-3 बार बदलता था। मैं टूट चुका था।
मैं खुद स्वस्थ नहीं हूँ। ऐसे ही मेरे घर में मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी, मैंने ये काम मरते हुए किया था मजबूरी में। परंतु आज खेती में मुनाफा है या ना है, ये खेती करना मेरा शौक बन गया है। जगत राम ने कहीं से जैविक खेती का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। उन्होंने अपने खेतों में ही संघर्ष करके इस खेती को समझा है। अपने इस संघर्ष भरे सफर में जगत राम कई बार गिरे भी, पर उनके हौसलों ने उन्हें फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत दी। आज उन्हें खुद पर यह विश्वास है कि वो अपनी आय को दुगना क्या, उसे 20 गुना भी बढ़ा सकते हैं। जमीन से जुड़कर काम करने वाले जगत राम का यह विश्वास है कि उनकी सफलता के रास्ते इन्हीं खेतों से निकलेंगे। हरियाणा में या कई बार मेरे पास ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर था, ना कोई प्राकृतिक खेती करने वाला किसान था, ना मैं किसी से पूछ सकता। इसी खेत से मैं सीखा हूँ। राजीव दीक्षित जी से मुझे प्रेरणा मिली और मेरा ये खेत गुरु है, मेरा ये भगवान है, मेरी जिंदगी है। मैं सब कुछ यहीं से सीखा हूँ जी। इसी ने मेरे को सब कुछ सिखाया। बहुत नुकसान खाए हैं, बहुत इसमें रगड़े खाए हैं, बहुत कुछ हुआ, परंतु आज मोदी जी जैसे कहते हैं मैं किसान की आय 2022 तक दुगनी करूंगा। दुगनी के तो बात छोड़ो, मैं इसमें 20 गुनी भी निकाल सकता हूँ, इतनी हिम्मत रखता हूँ। क्योंकि इसमें इतना करने के बाद भी 80% और भी जगह अभी शेष बची है। इसमें से आगे खुद रास्ते मिल रहे हैं, क्योंकि मैं जमीन के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ ना। जगत राम अपनी 1 एकड़ की जमीन पर कई तरह की सब्जियां और फल उगा रहे हैं। इसके अलावा मसालों के पौधे भी इन खेतों में लगाए गए हैं। इस 1 एकड़ की जमीन पर 100 से भी ज्यादा पैदावार हो रही है। आज मैं इसमें 25 प्लस फ्रूट के पौधे लगा चुका हूँ। सभी मैं इसमें मसाले अपने खाने के लिए तो जो बढ़ते हैं बेचता हूँ। 800 पौधे जैसे मिर्ची के हैं, इसमें बैंगन है, इसमें ये अपना तोरी है, घिया है, अलग अलग मतलब कई तरह की बहुत सब्जियां। इसमें हर समय 100-125 प्लस आज भी अब भी जहाँ पर आप बैठे हो 1 एकड़ में इतनी सब्जी हर समय रहती है। साल में 150 से ज्यादा मैं लेता हूँ। तो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो इसी में से सीखता सीखता करो ये परेशानी आई है और आज भी आ रही है। क्योंकि अब फ्रूट ब्लाइट मक्खी है, वो नुकसान कर जाती है। ये थोड़ा बहुत कोई नुकसान होता है। स्प्रे वगैरह मैं पेस्टिसाइड के करता नहीं, फर्टिलाइजर का मैं प्रयोग करता नहीं। खेत ये प्राकृतिक बन चुका है। जगत राम अपने खेतों में काम करते करते जैविक खेती में एक विशेषज्ञ के रूप में उभर कर आए हैं, जिनसे आए दिन लोग सलाह लेने के लिए आते रहते हैं। जगत राम अपने खेतों में एक ही वक्त में कई तरह की सब्जियां और फल उगाते हैं, ताकि अगर एक पैदावार में घाटा हो तो उसे वो दूसरी पैदावार से संभाल लें। सब्जी और फल की पैदावार के बाद बचे अवशेषों को जगत राम खेत में ही छोड़ देते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
मक्की है जैसे अनाज है, उसको मैं फ्रूट दूंगा। करेला है, यहाँ मिला देंगे, ये बाद में खाद का रूप ले लेगा। यानी इसी का सामान अवशेष जो है इसी में फ्रूट हम ले लेते हैं। ट्रैक्टर का खर्चा इसमें मैंने घटा दिया, 10-20 साल इसमें ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। नलाई कटाई का कुछ खर्चा कम हुआ है। अब इसमें लगभग नलाई कटाई का खर्चा है और बीज लगाने का खर्चा है जो भी है, बस बीज अपने हैं, खाद इसमें जरूरत नहीं है। और अब ये आमदनी की तरफ 11 वर्ष के सफर में अब आमदनी की तरफ ये खेत आया है। जगत राम का कहना है कि 1 एकड़ में अगर 150 से भी ज्यादा फसल लेनी है तो उसके लिए फसलों की दूरी को ध्यान में रखना जरूरी है। फसलों के बीच में खाली जगह की भी योजना बनानी जरूरी है। जगत राम ने बेड सिस्टम के जरिए अपने खेत को तैयार किया है, जिसका अपना एक ढांचा और नक्शा है। ये किन्नू का पौधा है जी, किन्नू से किन्नू 10 फुट पे है, बीच में 5 फुट पे पपीता है, 2.5 फीट पे मिर्ची है, मिर्च से मिर्च 5 फीट, पपीते से पपीता 10 फीट, किन्नू से किन्नू 10 फीट। फिर हमने 1-1 फुट पे मक्की ली है। ये किस लिए ली थी? फरवरी में इसको दिसंबर में इसको लगाया था, फरवरी में हमने इस पे तोरी की बेल लगाई, इसके सारे वो चली, बेल ऊपर चली गई, मक्की पक गई, हमने इसमें छल्ली निकाल दी। अब कितनी फसलें हुई? एक अनाज की फसल मक्की, एक बेल की फसल, दो मसाले, एक मिर्ची और एक ये धनिया, एक खट्टा फ्रूट किन्नू और एक पपीता, 6 फसल एक मेड पे दी है। जगत राम जी का मानना है कि जीवा अमृत जमीन और फसल को मजबूत बनाता है, पर सिर्फ जीवा अमृत से ही एक किसान अच्छी फसल नहीं ले सकता। उनका कहना है कि जिस जमीन पर अगर काफी समय से रासायनिक पदार्थों का प्रयोग हो रहा है तो उस जमीन को दोबारा संवारने में समय लगता है। जीव अमृत जो है फसल को ताकत देता है, जमीन को ताकत देता है। प्राकृतिक खेती में इसका भी कुछ रोल है, परंतु हम किसानों ने ऐसा सोच लिया, ऐसा समझ लिया कि जीव अमृत बनाने से पूरी फसल पैदावार मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होता जी। हरी खादें भी बोनी पड़ती है, हरी खाद बो के जैसे हम धान लगाएंगे तो बराबर पैदावार मिलेगी। परंतु दूसरी जो फसलें गेहूं वगैरह, जो मेरे हरियाणा में गेहूं की जैसे फसल होती है, तो इसमें सब नुकसान नहीं रहता। कितने भी आप जीव अमृत छिड़को, क्योंकि 80-100 वर्षों से हमने जमीन को सब बेकार कर दिया है। बहुत लंबा समय लगेगा इसको जमीन को संवारने में। इसमें थोड़ी मदद मिलती है जो जीव अमृत से मदद हो, कुछ हरी खादों से। और साल में एक बार फसल में मतलब 2 फसलों में 2 बार मैं वेस्ट डीकम्पोजर का प्रयोग भी करता हूँ, जो फसल अवशेष गलाने में मदद करता है। जमीन की जो है फंगस जैसे जमीन में है ना, उसमें काफी मदद करता है। ये समझ लो कि जमीन का शुद्धिकरण। जगत राम अपने खेतों के लिए खुद ही जीवा अमृत तैयार करते हैं। उसके साथ साथ अपने खेतों में वो हरी खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। वो वेस्ट डीकम्पोजर का भी अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जो फसल अवशेष को गलाने का काम करता है। जीवा अमृत के लिए जगत राम जी गाय का गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि जो भी सूक्ष्म तत्व उनकी फसल को चाहिए वो गाय के गोबर और गौमूत्र में होते हैं। इसमें हम लेते हैं 10 किलो गोबर देसी गाय का, 10 किलो गौमूत्र, 1 किलो उसमें गुड़, 1 किलो किसी भी दाल का आटा और 200 लीटर पानी। इसको सुबह शाम खूब घुमाना, मिलाना, हिलाना है। ये 4 से 5 दिन में अच्छी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें फिर हम जो है अपनी फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जगत राम का परिश्रम सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपने खेतों में उगाई हुई फसलों को बाजार तक ले जाने के तरीकों को समझने के लिए भी काफी मेहनत की है। जगत राम की मेहनत से विकास काफी प्रेरित है। विकास एक किसान है जो पहले रासायनिक खेती किया करते थे, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के बाद विकास ने जैविक खेती का रुख किया। शुरुआत में विकास को जैविक खेती के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हमने देसी विधि से इसका तैयार करने का चुनाव किया। खेत में देसी विधि से जीव अमृत से तैयार करना है इसको, प्रकृति के नियम के अनुसार। तीसरा प्रोसेसिंग, मेन प्रोसेसिंग में सत्यानाश हो गया। देसी विधि से इसकी प्रोसेसिंग, झरने लगाने, छाछ के साथ काम करना, आटा चक्की जो हमारी छोटी है उसमें काम करना। इसी में मैं बेसन बनाता हूँ, इसी में मैं दलिए बनाता हूँ, इसी में मैं दाल बनाता हूँ। विधि देसी जो हमारी माँ करती थी, जो हमारी दादी करती थी, हमारे बुजुर्ग जो करते थे वो सही करते थे जी। जगत राम की मेहनत से विकास काफी प्रेरित हैं। विकास एक किसान है जो पहले रासायनिक खेती किया करते थे, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के बाद विकास ने जैविक खेती का रुख किया। शुरुआत में विकास को जैविक खेती के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर विकास के एक मित्र द्वारा वो जगत राम से मिले, जहां से उन्होंने जैविक खेती के बारे में पूरी जानकारी हासिल की और आज वो अपने खेतों से एक बेहतर पैदावार ले रहे हैं। मेरे फादर हैं, 60 साल के लगभग एज है उनकी। उनको किडनियों की प्रॉब्लम होगी। उनकी सेहत में गिरावट ही गिरावट चलती मुझे नजर आने लगी। खेती की तरफ भी फिर मैंने सोचा कि यार बाजार से तो जो भी आ रहा है पता नहीं क्या आ रहा है, और हम भी खाद दवाई पहले काफ़ी ज़्यादा डालते थे। तो फिर हमने पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने लिए काम करना स्टार्ट किया कि अपने खाने के लिए हम ऑर्गेनिक बिना खाद दवाई का पैदा करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे आए तो जगत राम जी ने हमें गाइड किया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे अगर ऐसे करोगे तो तुम्हें ये नुकसान होगा, अगर ऐसे करोगे तो ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो वो फिर हमें ये गाइड करते हैं जगत राम जी, और उससे हमें बढ़िया पैदावार मिल रही है। पहले से 75-80% मेरे फादर रिकवर हैं। सिर्फ विकास ही नहीं, देश के ऐसे कई किसान हैं जो जगत राम की सफलता की खुशबू पाकर इनके पास खींचे चले आते हैं। जिनमें कुछ ऐसे किसान भी हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो जैविक खेती में अपने हाथ आजमा चुके हैं, पर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जिसके बाद वो जगत राम के दिखाए रास्ते पर चले और जैविक खेती में मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं। बेसिकली मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं करनाल प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं 2014 में ऑस्ट्रेलिया से आया था। तो यहाँ पे आके मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में
काफ़ी जांच की, काफ़ी ट्राई की, और मैंने खुद अपने खेत में भी ट्राई किया तो मैं कामयाब नहीं हो पाया। तो मुझे YouTube पे एक दिन जगत राम जी का वीडियो देखने को मिला, तो वहाँ से फिर मैं इनसे मिलने आया। अब 3 साल से मैं खेती कर रहा हूँ ऑर्गेनिक, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। और मतलब जो इन्होंने रिस्क उठाए हैं, जो इन्होंने धक्के खाए हैं, आगे फार्मर्स सीधा इनके बताए रास्ते पे चले के 0% रिस्क के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं आज। जगत राम को ये अंदाजा भी नहीं था कि उनकी मेहनत से लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। वो तो प्राकृतिक खेती करने में मग्न थे। आज हर रोज कई किसान उनसे मिलने आते हैं और उनके खेत के इस मॉडल को देख कर जाते हैं। उनका कहना है कि हर महीने लगभग 200 लोग उनके पास मिलने आते हैं। इसके अलावा कृषि से जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का भी यहाँ आना होता है। नहीं, मैंने तो किसी को प्रभावित नहीं किया। मैं अपने खेत में काम कर रहा हूँ। लोगों को कुछ तो जैसे पता लगा वो आते जाते रहता। आज यहाँ पर महीने का 200 प्लस आदमी का मतलब विजिट चलता है। कुछ सरकारी संस्थान है वो भी मतलब जैसे NDRA हमारे यहाँ पर उनकी गाड़ी आती है, स्टूडेंट भेजते हैं, हॉर्टिकल्चर जैसे किसानों को भेजती है। मैंने किसी को प्रभावित नहीं किया। मैंने अपने खेत में जो मेहनत की है ना उन लोगों को ये दिखाई है। वो वीडियो वगैरह में कोई आ गए, वीडियो बना के लगे कोई चैनल वाले, उन्होंने वो देख के मतलब जैसे आते हैं लोग, मिलने वाले देते हैं, संस्थान भी भेजते हैं। जगत 2000 की आबादी वाले कासिमपुर गांव में अब सभी रमेश के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर सब्जियों की भी बेहतर पैदावार कर रहे हैं। जब रमेश 10वीं कक्षा में थे तो वो एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर।